कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, लेकिन एफआई की तरफ से आई बिकवाली 3,318 करोड़ की, डीआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिला 2,570 करोड़ की। यानी इसकी तरफ से बिकवाली, इसकी तरफ से खरीदारी। पूरे जनवरी मंथ के अंदर एफआई की तरफ से देखें तो जो बिकवाली है करीबन 40,000 करोड़ के करीब ये बिकवाली करता हुआ नजर आया। डीआई की तरफ से देखें जो खरीदारी आई है 39 करोड़ के करीब, 39,000 करोड़ के करीब ये जो है खरीदारी करता हुआ नजर आया। यानी 40,000 करोड़ के करीब ये भी खरीदारी कर रहा है। इसने माल बेचा, इसने पूरी तरह से खरीद लिया। लेकिन दोनों ऑपरेटर ने जो खरीदा है, यानी जो एक तरह से, और ये बिकवाली देखने को मिली है, ये दोनों ऑपरेटर की जो लेन देन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर हुआ है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर गिरावट कंटिन्यू जारी, क्योंकि एफआई की जो सेलिंग है कैश मार्केट के साथ साथ ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर भी इसकी बिकवाली हमें देखने को मिलती है दिन प्रतिदिन। लेकिन जो डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला है, 300 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के अंदर दर्ज की गई है। यानी वहां पर क्या है, ट्रंप रैली शुरू हो चुकी है, क्योंकि 20 जनवरी को ट्रंप साहब जो हैं अपनी शपथ लेने वाले हैं नए राष्ट्रपति के लिए। तो ऐसे में वहां पर जो डाउ जोन के अंदर एक लॉन्ग साइड के लिए बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है। यानी पूरी तरह से देखें तो डाउ जोन के अंदर 1000 पॉइंट की रैली अभी आने वाले सेशन के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा असर जो पड़ता हुआ नजर आएगा इंडियन बाजार के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे में हमने पिछले कुछ सेशनों के अंदर देखा भी है, जो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आते हैं हमारे लिए पॉजिटिव नेगेटिव, उसको रिएक्ट तो करता ही करता है इंडियन बाजार। तो ऐसे में जो डाउ जोन के अंदर जो तेजी देखने को मिली है, इसका कितना असर पड़ेगा और ये एफआई की बिकवाली कितना असर डालेगी। यानी दोनों तरफ से बड़ी टक्कर होने वाली है, ग्लोबल मार्केट का भी और एफआई की बिकवाली लगातार जारी है, अभी रुक नहीं रही है एफआई की लगातार बिकवाली। ग्लोबल मार्केट के अंदर देखें तो डाउ जोन के साथ साथ वहां पर अच्छी तेजी यूरोप के बाजारों के अंदर भी देखने को मिली है। फिट्सी यूके यानी यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो वहां पर भी 100 पॉइंट के करीब यहां पर तेजी देखने को मिली है, 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो डेक्स जर्मनी के अंदर भी 248 पॉइंट की तेजी दर्ज की गई, यानी 250 पॉइंट की तेजी डेक्स जर्मनी में। सीएसी फ्रांस के अंदर 75 पॉइंट का तेजी वहां पर। यानी यूरोप के बाजार जो है पूरी तरह से पॉजिटिव क्लोज होते हुए नजर आए। इसी के साथ यूएसए मार्केट यानी अमेरिका के बाजार की साइड देखें तो वहां पर भी डाउ जोन के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी डाउ जोन के अंदर, और नैस्डैक यानी यूएस टैक के अंदर भी तेजी देखने को मिली है, और वो तेजी भी बड़ी अच्छी आती हुई नजर आई है। कितना, 290 पॉइंट की तेजी यहां पर। और इसके साथ फिट्सी यूके के साथ देखें तो S&P 500 के अंदर भी बड़ी अच्छी तेजी, 57 पॉइंट की तेजी। यानी अमेरिका के बाजार के अंदर भी पॉजिटिव संकेत हमारे लिए आए हैं। लेकिन एक इंडेक्स है जो गिरावट दिखाता है, जापान मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिले। कितने, 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट ये यहां पर। यानी एशिया बाजार के अंदर गिरावट और इंडियन बाजार के अंदर भी हमें निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, जिससे सेंसेक्स की साइड भी 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और वहां पर सेंसेक्स के साथ देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी करीबन 600 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई थी फ्राइडे सेशन के अंदर। यानी एशिया बाजार के अंदर थोड़ा सा दबाव हमारे लिए जरूर है, लेकिन यूरोप के बाजार और एक तरह से अमेरिका के बाजार वो हमारे लिए क्या संकेत दे रहे हैं, वहां पर एक पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आए। लेकिन जो एफआई और डीआई की जो खरीदारी और जो बिकवाली आई है उसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि हमारे लिए वो डाटा जो है सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है। लेकिन इनके साथ हम क्या देखेंगे, फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा देख के। 4 ऑपरेटर हैं जो मार्केट के अंदर कैश के अंदर, फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन के अंदर जो बिकवाली खरीदारी करते हैं। तो ऐसे में पहले रिटेलर की साइड से देखें, रिटेलर कौन है, आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में पहले 71%,
कॉल साइड था, 28% पुट साइड। अभी आ रहा है 71%, 28%, यानी रिटेलर की तरफ से देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। स्टॉक फ्यूचर में भी 88% लॉन्ग था, 11% शॉर्ट। अभी 88%, 11% शॉर्ट, यानी एक तरह से बाजार के अंदर दबाव और रिटेलर का जो मूड बना हुआ है, 71% जो है कॉल की साइड बैठा हुआ है और 88% यहां पर फ्यूचर को भी लॉन्ग कर रहा है, यानी उसका मूड क्या बन रहा है, तेजी का बना हुआ है। यानी रिटेलर क्या सोच के चलता है कि मार्केट के अंदर तेजी बनी रहेगी, तेजी लौट कर आए। ऐसे में जो डीआई की तरफ से हमें 2,500 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला है, उसका एक कैश मार्केट के साथ ऑप्शन और फ्यूचर में डाटा देखें तो पहले 52% कॉल साइड पोजीशन बना के चला, 47% पुट साइड। अभी आ रहा है 54% कॉल की साइड, 45% पुट की साइड, 2% लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है पॉजिटिव ट्रेंड में। यहां पर डीआई की तरफ से कैश के साथ ऑप्शन के अंदर भी तेजी का मूड बनाना, यानी रिटेलर को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है डीआई का। स्टॉक फ्यूचर में 4.65% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95.34% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 4.94% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 95% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी स्टॉक फ्यूचर में भी देखें तो हल्की पोजीशन पॉजिटिव ट्रेंड में, लेकिन ओवरऑल यहां पर 95% का दबाव जरूर झेलेगा मार्केट। यहां पर खरीदारी का सिनेरियो डीआई बना चुका है। तो एक तरह से कैश मार्केट के साथ और ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी, दो सेगमेंट के अंदर जो है डीआई की खरीदारी मार्केट में सपोर्ट मिलती हुई नजर आती है रिटेलर को। ऐसे में एफआई की जो बिकवाली आई है, 3,000 करोड़ से ज्यादा की ये बिकवाली करके बैठना कैश मार्केट के अंदर, तो डाटा 2 दिन से हम कंपेयर करें, एक बड़ा ऑपरेटर है। पहले 16% कॉल साइड था, 83% पुट साइड। अभी आ रहा है 15% कॉल साइड, 84% पुट साइड। यानी कैश में तो बिकवाली की है, 3,318 करोड़ के करीब ये बिकवाली करता है कैश के अंदर। ऑप्शन के अंदर भी 1% बिकवाली, टोटल 84% ये मूड बना रहा है पुट की साइड। तो स्टॉक फ्यूचर में 61% क्या था, लॉन्ग किया गया, 38 शॉर्ट था। अभी भी 61% ही आ रहा है, 38% शॉर्ट है। यानी अगर हम देखें तो कुछ पॉइंटों में बदलाव भी है, वो भी एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है। तो तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई का जो बड़ी वाली दबाव डालता हुआ मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो ग्लोबल मार्केट के अंदर तेजी और एफआई की बिकवाली, क्योंकि वो तो एक तरह से संकेत इंडिकेटर है कि उसको देख के मार्केट हल्का सा पॉजिटिव ओपनिंग दिखाए, लेकिन उसके बाद उस तेजी को सस्टेन कर पाना जरूरी है या नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले भी डाउ जोन के अंदर 600 पॉइंट की तेजी थी, लेकिन उसके बाद तो बाजार ऊपर के लेवल से गिर गया। यानी अभी भी हमारे लिए संकेत क्या आ रहा है, ये डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि डाटा यही तो है ऑपरेटर जो मार्केट में पैसा डालेंगे, यही पैसा नहीं डालेंगे तो खरीदारी कैसे सस्टेन कर पाएंगे, यानी ऊपर बाजार कैसे रुकेगा। ऊपर से बार बार बिकवाली का सामना बाजार को करना पड़ेगा अभी, क्योंकि बड़ा ऑपरेटर अभी मूड खराब चल रहा है एफआई का। तो प्रो में डाटा देखे तो 2 दिन से पहले 42% कॉल साइड था, 57% पुट साइड। अभी आ रहा 45% कॉल की साइड और 54% पुट साइड पोजीशन, 3% लॉन्ग साइड मूड बना गया ये तेजी का। अब यहां पर कुछ बदलने वाला है, यहां पर है गेम। यहां पर चलो एक ऑपरेटर तो दबाव डाल रहा है, बड़ा ऑपरेटर है, वो दबाव डालेगा, लेकिन उसके साथ जो 3 ऑपरेटर उनकी पोजीशन को समझे। तो यहां पर 67% लॉन्ग था प्रो, अभी भी 67% यहां पर लॉन्ग की साइड है, यानी तेजी का मूड बना रहा है। कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन चारों ऑपरेटर का डाटा देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बन चुका है। रिटेलर तेजी का मूड बना रहा है, ठीक है, डीआई भी तेजी का मूड बना रहा है, एफआई बिकवाली का मूड बना के बैठा नेगेटिव ट्रेंड में है, लेकिन एक आवर सोल्ड जोन पोजीशन में है। यहां से हल्की सी खरीदारी आना इसकी मजबूरी बन जाती है। प्रो की साइड से देखें तो ये भी हल्का सा 3% तेजी का मूड बना के गया है। तो यानी 3 ऑपरेटर जो हैं तेजी का मूड जरूर बना रहे हैं, लेकिन इनके साथ प्रो का ओवरऑल पोजीशन 54% पुट साइड जरूर है। तो एक दबाव ऊपर के लेवल से जरूर डालता हुआ नजर आएगा, नीचे के लेवल से रिकवरी भी साथ के साथ आती हुई नजर आएगी, क्योंकि डीआई का मूड और प्रो का मूड भी
तेजी की तरफ बन रहा है। तो यानी मार्केट फिर से उसी रेंज बाउंड दायरे में ही घूमता हुआ झूलता हुआ नजर आए जो हमें फ्राइडे सेशन के अंदर बाजार नजर आया था। टेक्निकली तौर से देखें तो ये डाउ जोन का चार्ट आपके सामने लगाया है, देखो इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। ये वीकली टाइम फ्रेम है भाई, इसको पहले बता रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम है, और ये एक पूरे सपोर्ट लेवल से, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल जानते हो तो ये देखो ऊपर के लेवल से गिरावट आने के बाद ये कितना लॉन्ग साइड के लिए बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है, पॉजिटिव ट्रेंड। और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बना हुआ है, इसको अगर मैं पूरा एग्जैक्टली देखूं तो यह है 45,000 का लेवल। और आज डाउ जोन कितने लेवल पे है, 43,463 के लेवल पे डाउ फ्यूचर है, ये डाउ फ्यूचर है। और ये अभी हमने क्या देखा कि 45,000 तक की यहां पर अपर साइड एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो उस लेवल तक अगर हम देखें तो 1,000-1,500 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के अंदर देखने को मिलेगी आने वाले सेशन के अंदर, क्योंकि लॉन्ग साइड एक बड़ा ब्रेकआउट डाउ जोन में देखने को मिला है। तो उधर से ट्रंप साहब भी आ रहे हैं, तो बाजार तो वहां पर झूलते हुए बड़े बड़ी तेजी दिखाते हुए नजर आएंगे अमेरिका के बाजार। तो यहां पर अगर हम देखें जो डाउ जोन के अंदर कितना, क्योंकि यहां पर अभी खरीदारी नहीं कर रहा है एफआई, अभी एफआई की खरीदारी आनी है। अभी अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड अभी हमारे लिए करंटली मंडे सेशन के लिए, सिर्फ मंडे सेशन के लिए, क्योंकि आगे ट्यूसडे सेशन आएगा तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो ऊपर के लेवल पर जो है 23,400 का लेवल है, और नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास 23,000 का लेवल है। तो भाई बाजार जो है अभी हमें जोन क्या दिखा रहा था कि दोनों तरफ से कांटे की टक्कर चली हुई है, तो हल्का सा पॉजिटिव ट्रेंड देखो यहां पर फ्राइडे सेशन के अंदर भी नीचे के लेवल से जो खरीदारी आई थी उसके अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट के अंदर एक ट्रेंड सेटअप बनता हुआ हमें नजर आया। और वो ट्रेंड सेटअप क्या दिखा रहा है कि यहां से जो पॉजिटिव संकेत हमारे लिए है वो लॉन्ग साइड के लिए देखे तो सिर्फ और सिर्फ अभी 400 के लिए, जैसे यहां पर भी वहां पर डाउ जोन के अंदर 600 पॉइंट की तेजी आई थी, यहां पे ओपनिंग हुआ गैप अप के साथ, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, गिरा। अभी भी मार्केट के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद फिर से बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हावी रहेगी। यानी अभी बाजार कैसा है, सेल ऑन राइज। क्यों है, क्योंकि यहां पर 23,400 के लेवल पर देखिए ना तो बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग नजर आई है, 23,300 और 400 के लेवल पर। 23,400 के लेवल पर जो कॉल राइटिंग है 27 लाख का कॉल राइटिंग है ऊपर की साइड, और 23,300 के लेवल पर देखें तो 40 लाख का यहां पर क्या है, बड़ा मैसिव कॉल राइटर है। उधर से इंडिया विक्स के अंदर 2% का एक रिवर्सल ब्रेकआउट तेजी की तरफ देखने को मिला। यानी अभी बाजार के अंदर जो ट्रेंड सेटअप बन रहा है ना कि ऊपर के लेवल से बिकवाली, लेकिन नीचे के लेवल से खरीदारी, क्योंकि नीचे 23,100 के लेवल पर जो है पुट राइटिंग 23 लाख का है, ये 23 लाख का है। और इसी के साथ देखें तो यहां पर 23,200 के लेवल पर भी अच्छी खासी क्या है, बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग जो जितना नजर आ रहा है 38 लाख का यहां पर पुट राइटिंग नजर आया। यानी दोनों तरफ से देखें तो बड़ी अच्छी खासी कांटे की टक्कर बनती हुई नजर आई है दोनों तरफ से। तो नीचे के लेवल से मार्केट के अंदर रिकवरी और ऊपर के लेवल से बिकवाली, यानी ऊपर के लेवल पे बाजार का सस्टेन करना थोड़ा सा भी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि एफआई की एंट्री हो जाती है ना तो मार्केट एक बड़ा झूमता हुआ नजर आएगा बड़ी तेजी के लिए। लेकिन अभी के लिए बाजार के अंदर ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल नजर है। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो 700 पॉइंट से ज्यादा गिरावट हमें फ्राइडे सेशन में देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी की साइड देखें तो ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, इसके अबव यानी ठीक 48,700 के अबव यहां पर मॉर्निंग ब्रेकआउट दे तो बैंक निफ्टी जो है इस लेवल तक 49,000 के लेवल तक की स्कैल्पिंग दिखा सकता है लॉन्ग साइड तेजी के लिए। इसके लेवल का अबव ब्रेकआउट पता है तब बाजार के पास रहेगा 49,500, और अच्छी वाली तेजी के लिए बैंक निफ्टी को 50,000 के ऊपर जिस दिन टिकेगा ना तब जाके बैंक निफ्टी रिवर्सल ट्रेंड दिखाएगा। लेकिन नहीं तो बार बार ऊपर के लेवल से यहां भी एक प्रॉफिट बुकिंग का सामना बैंक निफ्टी को करना पड़ेगा। नीचे की साइड सपोर्ट एरिया जो है 48,300 का सपोर्ट मिला है बैंक निफ्टी को। ऐसे में यहां पर देखो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो बैंक निफ्टी के अंदर है, यहां पर जो अपर साइड पे देखें 49,000 के लेवल पर अच्छी खासी 12 लाख की क्या है, बड़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है।
49,500 के लेवल पर देखें तो 11 लाख की अच्छी खासी क्या है, कॉल राइटिंग है ऊपर की साइड, यानी टोटल 23 लाख का मैसिव कॉल राइटर ऊपर बैठा है। और नीचे की साइड देखें तो 48,500 के लेवल पर 10 लाख का मैसिव यहां पर क्या है, पुट राइटर बैठा है। 48,000 के लेवल पर देखें तो अच्छी खासी 13 लाख की यहां पर क्या नजर आ रही है, मैसिव पुट राइटर, यहां पर टोटल 23 लाख का। यहां पर पुट राइटिंग भी इतनी है और कॉल राइटर भी इतनी है, दोनों तरफ से कांटे की टक्कर बनी हुई है। तो ऐसे में मार्केट के लिए ऊपर के लेवल पर फिर से, क्योंकि डाटा क्या बोल रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव है, डाटा कमजोर है, तो बाजार का सिनेरियो कैसा रहेगा भाई, सेल ऑन राइज। ऊपर के लेवल से फिर से बिक वाली मार्केट के अंदर परी ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आ सकता है हल्की सी तेजी के साथ, लेकिन ऊपर के लेवल पे बाजार का सस्टेन करना मुश्किल रहे।